रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफ़िरीन व क़ुल्ना या आदम उस्कुन अन्त व ज़ौजुकल जन्नत व कुला मिन्हा रग़दन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन फ़अज़ल्लहुमा अश-शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीहि वक़ुल्ना हबितू बअज़ुकुम लिबअज़िन अदुव्वुन वलकुम फ़िल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन फ़तलक़्क़ा आदमु मिन रब्बिहि कलिमातिन फ़ताब अलैहि इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम क़ुल्ना हबितू मिन्हा जमीअन फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाय फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वल्लज़ीन कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। और जब हमने फ़रिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, चुनांचे उन तमाम ने सजदा किया मगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया। उसने इनकार किया और तकब्बुर किया, इसलिए वो काफिरों में से हो गया। और हमने कहा, ए आदम, आप और आपकी बीवी जन्नत में रुकिए और जहाँ से जो पसंदीदा चीज़ हो उसे खाते रहिए। हाँ, लेकिन इस दरख्त के करीब मत जाना वरना आप दोनों ज़ालिमों में से हो जाओगे। लेकिन शैतान ने उन दोनों को फिसला दिया और उनको निकाल दिया जहाँ पर वो थे। और हमने कहा कि तुम उतर जाओ नीचे इस हाल में कि तुम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे और ज़मीन में तुम्हारा ठिकाना होगा और एक वक्त मुतअय्यन तक गुजारे का सामान। चुनांचे आदम ने अपने रब से बाज़ कलिमात के ज़रिए तौबा चाही, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। हमने कहा कि तुम तमाम के तमाम उतर जाओ। जिस शख्स के पास मेरी तरफ़ से हिदायत आई फिर उसने हिदायत की पैरवी करी तो उसके ऊपर ना तो कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। और वे लोग जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयत का इनकार किया वे जहन्नम वाले होंगे, वे हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। ये सूरह बकरा का चौथा रुकू चल रहा था रमज़ान से पहले। इसकी जो अभी तिलावत की गई, इस रुकू के अंदर अभी 9 आयत की तिलावत की गई। इन आयत के अंदर बहुत मशहूर मारूफ़ वाक़या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और फ़रिश्तों का ज़िक्र किया गया है। बड़ा मशहूर मारूफ़ वाक़या है, हमने बारहा उसको सुना है, पढ़ा है, बयान किया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वाक़ये को बताकर या उस वाक़ये को बयान कर कर उम्मत मुस्लिमा को क्या तालीम देना चाहते हैं उसके भी हम अच्छी तरह समझते हैं और अच्छी तरह जानते हैं। बड़ा मशहूर मारूफ़ वाक़या है। फ़रमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले कि हमने हुक्म दिया फ़रिश्तों को कि वो सजदा करें आदम अलैहिस्सलाम को, चुनांचे उन तमाम ने सजदा किया मगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया। अबा वस्तकबरा, सबसे पहले तो उसने इनकार किया कि मैं सजदा नहीं करूँगा, और उसके बाद उसने तकब्बुर किया और वो काफिरों में से हो गया। सबसे पहली बात तो यहाँ पर हज़रत मुफस्सिरीन ने एक नुक्ते की बात नकल की है, वो ये है, यानी वो एक इश्काल है जो जहन में आ सकता है। वो ये कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदे का जो हुक्म दिया गया था वो फ़रिश्तों को दिया गया था, मलाइका को दिया गया था। हालांकि इब्लीस जो है फ़रिश्तों में से नहीं था और इब्लीस मलाइका में से नहीं था, लिहाजा उसने सजदा नहीं करा तो उसकी वजह से वो मरदूद क्यों हो गया। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म तो जो है फ़रिश्तों को दिया था और इब्लीस तो फ़रिश्तों में से नहीं था बल्कि वो तो शयातीन में से था। तो लिहाजा गोया कि बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है, बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि उसको जब सजदे का हुक्म नहीं दिया गया और उसने सजदा नहीं करा तो उसके ऊपर कोई बाज़ पुरुष नहीं होना चाहिए, बज़ाहिर नज़र आता है। हज़रत मुफस्सिरीन ने इसके कई जवाब दिए हैं, उनमें सबसे अहम जवाब और बेगुबार और आम फ़हम के अंदर जवाब है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब उन लोगों को यानी फ़रिश्तों को सजदे का हुक्म दे दिया जो इबादत के एतबार से, इल्म के एतबार से
और फ़जीलत के एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुक़र्रब थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बरगुज़िदा बंदे थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ पर जिनका ख़ास मकाम और मर्तबा था। यानी हमारी आम ज़बान के अंदर अगर कहें तो बड़े को जब किसी काम के करने का कहा जा रहा है, किसी इदारे के अंदर, किसी जमात के अंदर, किसी इलाके के अंदर, ख़ानदान के अंदर, बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है, किसी बड़े को किसी काम के करने का कहा जाता है तो छोटा खुद ब खुद उसमें शामिल होता है। यानी जब बड़े को किसी काम के करने का कहा जा रहा है तो छोटा को तो वो काम ज़रूर करना है। यहाँ फ़रिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन के बड़े मुक़र्रब बंदे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के अंदर लगे हुए बंदे, बड़े अल्लाह रब्बुल आलमीन के बरगुज़ीदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमाबरदार, अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदार मखलूक को यानी पलक झपकने के बराबर जिन्होंने नाफरमानी नहीं की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रिश्तों के मादे के अंदर नाफरमानी को रखा ही नहीं है, वो नाफरमानी करते ही नहीं है। जब ऐसी मखलूक को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है यानी बड़ों को, तो छोटे ख़ुद ब खुद उसके अंदर शामिल हैं। लिहाजा उस वक्त उलमा इस्लाम ने लिखी है, बाद मुफस्सिरीन ने, कि जितने भी वहाँ मौजूद थे, मलाइका हों या शयातीन हों, तमाम के तमाम को हुक्म दिया गया था इस बात का कि वो सजदा करें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। लेकिन ख़ास फ़रिश्तों का ज़िक्र इसलिए किया गया कि उनकी अहमियत को बताने के लिए, उनकी फ़जीलत को बताने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह बयान फरमाया कि हमने हुक्म दिया फ़रिश्तों को कि वह आदम को सजदा करें, लेकिन उन तमाम ने सजदा किया लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया। पहला काम तो ये कि अबा यानी उसने इनकार किया, वस्तकबरा और उसके बाद तकब्बुर इख्तियार किया। ये दो चीज़ें हैं बड़ी अहम, और कई मरतबा इसके ताल्लुक़ से बात आई है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमाबरदारी के अंदर या अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात को न मानने के अंदर आम तौर पे जो चीज़ रुकावट बनती है वो यही दो चीज़ें रुकावट बनती हैं। पहली चीज़ तो इंसान इनकार कर देता है, ज़बान हाल से इनकार कर देता है, इनडायरेक्टली या डायरेक्ट कह देता है कि मुझे ये काम नहीं करना। तो अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए कि आम तौर पे डायरेक्ट कहने वाले यानी बिल्कुल हमें करना ही नहीं है काम, दीन का कोई सा भी काम हो डायरेक्ट हमें करना ही नहीं। अल्लाह का बड़ा फ़ज़्ल है कि ऐसा कहने वाले तो उम्मत में कम हैं। यानी अगर किसी को कहा जाए कि भाई नमाज़ पढ़ो तो वो कहेगा हाँ भाई दुआ करिए कि अल्लाह मुझे नमाज की तौफ़ीक़ दे, ये नहीं कहेगा डायरेक्ट कि मुझे नमाज़ नहीं पढ़ना। ऐसे लोग बहुत कम होंगे कि जो डायरेक्ट मना कर देंगे हमें ये काम नहीं करना। लेकिन ज़बान हाल से इनकार करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, ज़बान हाल से इनकार करने वाले बहुत ज़्यादा हैं कि उन्हें किसी काम के करने का कहा लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो काम नहीं करा। मसलन मोटी सी मिसाल है कि नमाज का वक्त हुआ, अब नमाज पढ़ना ये अल्लाह का हुक्म है और अब इस वक्त सबसे बड़ी इबादत अल्लाह की बारगाह में सजदा करना है, इससे बड़ी कोई इबादत इस वक्त की नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी उम्मत का एक बड़ा तबका जो मस्जिद नहीं आ रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो गोया कि अल्लाह हिफाजत फरमाए कि शैतान वाला काम वो कर रहा है कि शैतान ने इनकार किया। और इनकार करने के बाद दूसरा बड़ा जुर्म और दूसरी बड़ी संगीन गलती जो है वो ये कि तकब्बुर इख्तियार किया। अल्लाह हिफाजत फरमाए कि आम तौर पर माशरे के अंदर, ख़ास तौर पर ख़ानदानी मसलों के अंदर, रिश्तेदारी वाले मसलों के अंदर, इसी तरह मियाँ बीवी के मसाइल के अंदर, वालिदैन औलाद के मसाइल के अंदर जो नहीं झुकने का जो मिजाज है वो तकब्बुर की वजह से है। यानी इंसान ये सोचता है कि भाई मैं कुछ हूँ, आई एम समथिंग। जब इंसान के दिमाग में ये बात आ गई ना मैं कुछ हूँ, तो उसको झुकने से रोक देती है वो चीज़। हालांकि तकब्बुर के ताल्लुक़ से कई मरतबा दर्स के अंदर ये हदीस आई है, कई मरतबा आई है। यानी अब अगर उसको कहा जाए कि अनगिनत बार तो भी गलत नहीं है, कई मरतबा हदीस आई है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस कुदसी के अंदर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बात बयान फरमाते हैं कि तकब्बुर मेरा लिबास है, तकब्बुर मेरी चादर है। बल्कि लिबास भी नहीं कहा, चादर का रिदा कहा है, क्योंकि रिदा जो होता है ना ख़वातीन का लिबास होता है मस्तूर। और ये रिदा यानी ऊपर से जो ओढ़नी ओढ़ी, रिदा कहें उसको, स्कार्फ कहें, दुपट्टा कहें, ओढ़नी कहें, इन तमाम के लिए अरबी में लफ्ज़ रिदा इस्तेमाल होता है। तो रिदा औरतों का लिबास होता है और वो लिबास होता है जिसके ज़रिए वो अपनी इज़्ज़त को छुपाती हैं, जिसके ज़रिए वो पर्दा करती हैं। यानी एक बाहया ख़ातून, एक बाइज़्ज़त ख़ातून हमेशा दुपट्टा सर पर रखेगी या दुपट्टा ओढ़ लेगी अपने सीने के ऊपर। उस दुपट्टे की शक्लें कई हो सकती हैं, नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो होता है उससे अपनी शर्म व हया की जगह को छुपाती हैं बाइज़्ज़त ख़वातीन। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले तो लिबास के अंदर भी उसका जिक्र फरमाया जो लिबास बाइज़्ज़त ख़ातून का लिबास होता है। फरमाया कि तकब्बुर मेरी रिदा है, तकब्बुर मेरी चादर है, जिसने इसको छीनने की कोशिश करी उसका मुझसे ऐलान जंग है।
अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिसाल दी पाकबाज ख़ातून की। अगर कोई बाहया, बाइज़्ज़त, बाइस्मत ख़ातून है, अगर कोई शरीर इंसान, कोई बदमाश इंसान अगर उसकी चादर को छीनने की कोशिश करेगा या चादर के ऊपर हमला करेगा तो अपनी जान दे देगी या जान ले लेगी, लेकिन अपनी चादर को ऊपर किसी को हमला नहीं करने देगी, इसलिए कि वो चादर उसकी इज़्ज़त की अलामत है, वो चादर उसकी शराफत की अलामत है, वो चादर उसकी हया की अलामत है। तो फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने ताल्लुक़ से तकब्बुर की मिसाल चादर से दी कि तकब्बुर मेरा लिबास, मेरी चादर है। यानी ख़ास अल्लाह के लिए कोई भी इसमें इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा, कोई भी तकब्बुर करेगा तो अल्लाह का उससे ऐलान जंग है। तो सारे मसाइल चाहे वो उमूमी तौर पर हों या खुसूसी तौर पर, जब इंसान झुकता नहीं है ना तो वो सारे इसीलिए पैदा होते हैं कि इंसान तकब्बुर का शिकार हो जाता है कि मैं कुछ हूँ, मेरी भी कोई हैसियत है, मेरा भी कुछ मकाम है मेरा। और अल्लाह माफ़ करे, ये मसाइल तो ख़ानदान तो अपनी जगह, तंजीम अपनी जगह हैं, मुआशरा अपनी जगह, ये हालत तो मदारिस और मसाजिद तक में हो रही है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मदारिस और मसाजिद तक के अंदर इंसान झुकना नहीं चाह रहा है। अगर कोई मदारिस के ज़िम्मेदार हैं तो वो झुकना नहीं चाह रहे हैं, जो मस्जिदों के ज़िम्मेदार हैं वो झुकना नहीं चाह रहे हैं, मुसल्ली जो है वो झुकना नहीं चाह रहे हैं, मातहत जो है वो झुकना नहीं चाह रहा है। यानी हर इंसान ये चाह रहा है कि मैं कुछ हूँ। हालांकि ये मैं इतनी ख़तरनाक चीज़ है, इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि शैतान को रांदे दरगाह कर दिया इस चीज़ ने कि मैं कुछ हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो संगीन जुर्म उसके गिना कि अबा वस्तकबरा, पहला उसने इनकार किया और दूसरा तकब्बुर किया। तो लिहाजा जब भी ऐसा मसला आए या जब भी शैतानी वसवसे डाले तो हमें अपनी हैसियत को पहचानना है। और जो उलमा ने बात लिखी है, बड़ी मशहूर मारूफ बात हमने सुनी है बारहा, कि जब इंसान को कुछ उज्ब आए, कुछ घमंड आए अपने अंदर कि यार मैं कुछ हूँ, तो ये सोच है कि मैं पैदा कैसे हुआ हूँ। सबसे पहली बात कि मैं पैदा कैसे हुआ हूँ और मेरी हैसियत क्या है। यानी जिसको कुरान करीम ने कहा सूरह नज्म के अंदर कि सूरह दहर के अंदर, हल अता अलल इंसानहीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा, एक वक्त इंसान के ऊपर ऐसा आया है कि काबिल ज़िक्र चीज़ भी नहीं था। यानी आज से 10 महीने बाद पैदा होने वाले बच्चे, कौन जानता उनको, उनका नाम क्या है, उनका पता क्या, कुछ भी नहीं पता। माँ के पेट में आ जाने के बाद तो बहरहाल उसका कुछ ना कुछ पहचान हो गई 9 महीने, लेकिन 10 महीने बाद जो बच्चे पैदा होने वाले हैं, 10-11 महीने बाद, 1 साल बाद, उन बच्चों कोई नहीं जानता। न बाप उनको जानता है, न माँ उनको जानती है, न ख़ानदान वाले उनको जानते हैं, या और आगे चले जा जिनके अभी निकाह ही नहीं हुए हैं, उनके आने वाली औलादों को कौन जानता है। फरमाया इंसान पे एक ज़माना ऐसा वो लम या शैअम मज़कूरा, ऐसी चीज़ ही नहीं था जिसका जिक्र किया जाए। उसकी कोई हैसियत नहीं थी, कोई औकात नहीं थी, कोई स्टेटस नहीं था, कोई मर्तबा नहीं था। ये दौर इंसान के ऊपर गुजरा है। तो ये इंसान इस दौर से गुजरते गुजरते फिर कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हमने इंसान को पैदा किया, सुम्मा खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाज, अमशाज यानी नुत्फ़े के ज़रिए, खून के लोथड़े के ज़रिए मुख्तलिफ़ शक्लें बनाते बनाते हमने खूबसूरत इंसान को पैदा कर दिया। ये इंसान जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुद कहा लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाला। लेकिन उसके बाद फिर वही अंजाम कि जब उसका कोई ज़िक्र नहीं था, एक ज़माना गुजर जाने का, उसका नाम भी ख़त्म, उसकी पहचान भी ख़त्म, उसका मकाम मर्तबा भी ख़त्म। सांस बंद होते के साथ ही कोई उसको उसके नाम से नहीं पहचानेगा, बल्कि डेड बॉडी कहेगा, उसको लाश कहेगा। इसी तरह से उसका नाम बदलता चले गया, घर बदलता चले गया, पहचान बदलती चली गई। तो कहा कि जब इंसान को कहीं भी ऐसा मसला है कि झुकने में फ़ायदा है, बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहाँ ख़ास तौर पर दीनी मसलों के अंदर कि वहाँ पर झुकना नुकसान देता है। आम तौर पे ये होता है कि दीनी मसाइल के अंदर जहाँ झुकना नुकसान देता है हम वहाँ झुक जाते हैं, हालांकि वहाँ नहीं झुकना चाहिए, बहुत से ऐसे मसले हैं। लेकिन जहाँ पर झुकना फ़ायदेमंद है उन जगहों पर हम नहीं। शैतान यही करता है दुनिया और दीन के मामलों के अंदर, जहाँ पर ऐसा लगता है कि दीन का फ़ायदा है और यहाँ पर झुक जाना बेहतर है, वहाँ पर अकड़ दिखाता है। मैं मोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, मसाजिद के अंदर मुसल्ली और ज़िम्मेदारों का तालमेल नहीं बैठता है, और ख़ास तौर पर रमज़ान में बहुत नज़र आता है। मुसल्ली एक तरफ खींच रहे हैं, ज़िम्मेदार एक तरफ खींच रहे हैं। ये मुसल्ली और ये ज़िम्मेदारों की हालत अल्लाह हिफाजत फरमाए ये है कि शादियों में इनके घरों में डीजे बज रहा है लेकिन झुक गए, खुली बेहयाई की रस्में हो रही हैं लेकिन झुक गए, औलाद नंगा नाच रही है शादी के अंदर लेकिन झुक गए, मस्तूरात बेपर्दा होकर घूम रही हैं, बाज़ारों की जीनत बन रही है लेकिन झुक गए। हालांकि वहाँ नहीं झुकना चाहिए था, वहाँ दीन का तकाजा ये था कि जितना तुम्हारे बस में है दीन को नाफिज करो,
दीन को गालिब करो, दीन को कायम करो। वहाँ पे नहीं झुकना था। अगर वहाँ झुक रहे हैं बहुत ज़्यादा मजबूरी कसम कुर्सी के आलम में, तो उलमा ने लिखा है कि दिल से बुरा समझकर कि अल्लाह में पूरी कोशिश कर ली मैंने कि काम रुक जाए, लेकिन अल्लाह मेरे बस की बात नहीं है, लिहाजा मैं यहाँ पर नहीं रुकता हूँ, इस जगह को मैं छोड़कर चले जाता हूँ। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या किताबों में लिखा है, बड़ा ज़बरदस्त वाक़या। तो उनके शादी के मौके पर उनके पता चला कि उनकी बहन, उनकी भांजी की शादी के अंदर उनकी बहन को कुछ लोगों ने ऐसा माइंड सेट कर दिया, जैसे हमारे होता ना आमतौर पर, पहली शादी है चलो ये रस्म कर लो, आखिरी शादी है चलो ये रस्म कर लो, इकलौते लड़की की शादी है चलो ये रस्म कर लो, इकलौती लड़की की शादी है चलो ये रस्म कर लो। यानी कहीं ना कहीं रस्म को करने के लिए कुछ ना कुछ उज़्र आ जाता है। तो कहा कि चलो ये रस्म कर लो, जो भी उज़्र पेश करा हो। तो उन्होंने कहा भाई मैंने सारी तरह से बयान कर दिया, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है, अब मैं इसको दिल से बुरा समझूंगा। और दिल से बुरा समझने का मतलब ये है कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा। बहन ने समझा ठीक है, रस्म के अंदर शरीक नहीं होंगे, निकाह में तो शरीक हो जाएंगे। वो निकाह में भी शरीक नहीं, जिस दिन बारात आने वाली है या जिस दिन निकाह होने वाला है उस दिन या उससे पहले तांगा मंगवाया, पास वाले इलाके के अंदर निकल गए, पास वाले गाँव के अंदर निकल गए। पूरे घर वाले ढूंढ ढूंढ कर थक गए, लेकिन वो नज़र नहीं आए। हत्ता कि निकाह भी हो गया, निकाह की मजलिस भी हो गई, बच्चे की रुखसती भी हो गई। और कहा कि ये होता है दिल से बुरा समझना। दिल से बुरा समझने का मतलब ये नहीं कि साहब सारी रस्म व रिवाज हो रही हैं, हम तो बड़ा दिल से बुरा समझ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर शरीक हैं। तो कहा कि अगर अल्लाह ने ताकत दी है हाथ से रोकने की, नहीं रोक पाए, ज़बान से रोकने की नहीं रोक पाए, दिल से बुरा समझना, और ये अज़अफ़ुल ईमान है, ईमान का सबसे हल्का हिस्सा है, हल्का दर्जा है कि इसको दिल से इंसान बुरा समझे। तो कहा कि जब घरों के अंदर बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं जहाँ पे नहीं झुकना चाहिए दीन, लेकिन वहाँ इंसान झुक जाता है। लेकिन मदारिस के अंदर झुकना है, अगर वहाँ नहीं झुक रहे हैं, मसाजिद में झुकना है वहाँ नहीं झुक रहे हैं, जमाअत के निज़ामों में झुकना है वहाँ नहीं झुक रहे हैं, तंजीमें, दीनी तंजीमें चल रही हैं, लेकिन कोई झुकने को तैयार नहीं है। हालांकि ये वो जगह हैं जहाँ पर झुक जाना बेहतर है, झुक जाना अच्छा है, एक दूसरे को लेकर चलना बड़ी फजीलत की बात है। अखलाक की उम्दगी कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से बात बयान फरमाई कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपके अखलाक उम्दा नहीं होते तो ये जो गिरोह आपके साथ नज़र आ रहा है ये आपके साथ नहीं होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की कुरान करीम के नस्से क़तई है, यानी इंसान इसमें हीले बहाने करके कोई नया मतलब नहीं निकाल सकता। कुरान करीम के नस्स है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की वजह से इतने सरकश लोग, इतने ख़तरनाक लोग कि कई कई सालों तक जंगें लड़ने वाले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत में उनके अखलाक की वजह से शीर व शकर हो गए, ऐसे मोम हो गए एक दूसरे के लिए। ख़ुद कुरान ने कहा कि रुहमाउ बैनहुम, कि ईमान वालों के लिए बिल्कुल ऐसे हो गए, बिल्कुल नरम हो गए, ईमान वालों के लिए नरम हो गए और कुफ़ार के लिए सख्त हो गए। तो कहा कि ये तकब्बुर जो है बड़ा ख़तरनाक मसला है, शैतान का बड़ा, यानी जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको भगाया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको जलील किया है, वो ऐब और वो बुराई है तकब्बुर। तो जब भी इंसान के दिल में ये बात आ जाए तो सबसे पहले देखे कि भाई मेरी हैसियत क्या थी। एक नुतफ़ा था, अगर था पहले पहचान थी तो कपड़े पे लग जाता, कपड़ा नापाक हो जाएगा, बदन पे लग जाता, बदन नापाक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे अल्लाह ने बनाया और आखिरी में उसी मिट्टी के अंदर अल्लाह मिला देगा। और वो आयत, वो कुरान करीम की वह आयत जो दुआ भी है कब्र पे मिट्टी डालने की, दुआ भी वो कुरान करीम की आयत है और दुआ भी है कि मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, कि हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया और इसी मिट्टी में दोबारा मिला दिया और इसी मिट्टी से हम तुमको क़यामत के दिन खड़ा करेंगे। तो इंसान जान ले कि भाई मेरी हैसियत मिट्टी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जब ये चीज़ इंसान का दिलो दिमाग में बैठ जाएगी तो इंशाअल्लाह तकब्बुर इंसान नहीं करेगा, और अगर शैतान उसको वसवसे डाल भी रहा है तो वो उसके वसवसों से बच जाएगा। तो फरमाया कि उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और काफिरों में से हो गया। हमने कहा ए आदम, आप और आपकी बीवी जन्नत के अंदर रहें, ठहरें, और जहाँ से जो चीज़ जैसी अच्छी लगे आप उसको खाते रहें, हाँ लेकिन इस दरख्त के करीब मत जाना, फ़तकूना मिनज़-ज़ालिमीन, तो आप ज़ालिमों में से हो जाओगे। इस दरख्त के ताल्लुक़ से मुफस्सिरीन की कई राय हैं कि दरख्त कौन सा था, लेकिन ये बहस का मौजू नहीं है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए कि हमारा मामला ये हो गया है, सबसे पहले कहने वाला अपने आप से मुखातब है कि जो करने के काम है ना वो नहीं कर रहे हैं, जो फिजूल बहसें हैं उन बहसों के अंदर पड़ रहे हैं। ये जो दरख्त कौन सा था, गंदुम का राय है कि गंदुम था, बाज़ लोगों ने इंजीर का लिखा है, बाज़ लोगों ने कुछ, बाज़ लोगों ने कुछ, लेकिन जमहूर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि भाई ये कुछ भी हो, इससे कोई बहस नहीं है, इसके अंदर बहस, इस बहस के अंदर पढ़कर अपने वक्त को बर्बाद नहीं करना है।
इस बहस के अंदर लग कर अपने टाइम को ख़राब नहीं करना है। यह दरख्त ख़ुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुबहम रखा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शो नहीं करा, बताया नहीं कि कौन सा दरख्त है, लिहाजा हमें भी उसके तहक़ीक़ और उसके जुस्तजू में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ ये पता चल रहा है कि अल्लाह का हुक्म जो है वो मानना है, और अगर अल्लाह का हुक्म नहीं माना तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तंबीह हो जाएगी। बस इसके अंदर पैगाम ये है, दरख्त कौन सा है इसकी बहस के अंदर पढ़ना ये इंतहाई फिजूल बात है। मिसाल के तौर पर एक मोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारे माशरे के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई सारे आमाल अलग अलग रिवायतों के अंदर साबित हैं। एक आम सी मिसाल नमाज है। नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई तरीक़ों से पढ़ी है, अलग अलग तरीक़े साबित हैं। इस पर हम बहुत बहस कर रहे हैं, हालांकि हमें इसके बारे में ज़्यादा इल्म, ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन नमाज का खुशू, नमाज का खुज़ू, नमाज की पाबंदी, नमाज का एहतमाम, इक़ामत सलात चीज़ है क्या, नमाज से चाहा क्या जा रहा है, नमाज के तकाज़े क्या हैं, नमाज में आँखें कहाँ होना चाहिए, पेशानी कहाँ होना चाहिए, पाँव कहाँ होना चाहिए, घुटने, इस पर कोई बात नहीं। नमाज का जो खुशू और खुज़ू है, खुशू कहते हैं कि इंसान के अंदर के हालात को, खुशू असल में लफ्ज़ बना है डर से, यानी अल्लाह के डर और मोहब्बत में नमाज़ पढ़ना है, और ज़ाहिरी आज़ा बिल्कुल सही हो, सुन्नतों की पाबंदी हो, नवाफिल की पाबंदी हो, इसी तरह आगे बढ़ते जाए तहज्जुद की नमाज की बात हो, इशराक की बात हो, वह इन तमाम बहसें जो करने की हैं जिससे उम्मत में अमल पैदा हो, हम इसको छोड़कर फिजूल के बहस के अंदर अगर पढ़ना है भाई कैसे पढ़ना कैसे नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जब कई तरीक़े साबित हैं, उन कई तरीक़ों में से जिस तरीक़े पे हम पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो नमाज से चाहा जा रहा है कि ये नमाज कुरान में नस्स है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि ये नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोकती है, मेरी नमाज मुझे रोक रही है या नहीं रोक रही है। बहस असल ये है, मेरी नमाज पढ़ रहा हूँ, सालों से नमाज पढ़ रहा हूँ, बदनज़री हो रही है या नहीं हो रही है। अगर बाहर निकल रहा हूँ तो नामहरम से अगर इख्तिलात हो रहा है मजबूरी के आलम में, तो मैं नीचे नज़रें रख के बात कर रहा हूँ या ऊंची नज़रें करके बात कर रहा हूँ। जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि पहली नज़र तो माफ़ है, गलती से अगर पड़ गई तो दूसरी नज़र माफ़ नहीं, गुनाह है। तो मैं ऐसा तो नहीं कि मस्तूरात से, नामहरम से नज़रों से नज़रें मिलाकर बात कर रहा हूँ। कुरान ने कहा वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा, ज़िना के करीब भी मत जाओ, वो बहुत बड़ा गुनाह है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि ज़िना आँखों से शुरू होता है और शर्मगाह पे ख़त्म होता है। ज़िना, आँख भी ज़िना करती है, मेरी नमाज मुझे आँखों के ज़िना से रोक रही है या नहीं रोक रही है। कानों के अंदर बेहयाई वाली बातें, बेहयाई वाले गाने, बेहयाई वाले सॉन्ग में सुन रहा हूँ, मेरी नमाज मुझे रोक रही है या नहीं रोक रही। यकीनी बात है कि नमाज रोकेगी, 100% रोकेगी। ये कुरान करीम की नस है। अगर इसका कोई इनकार कर देता इस चीज़ का, तो आदमी दायरे इस्लाम से निकल जाएगा। अगर कोई इस बात का इनकार कर दे कि भाई नमाज रोकती नहीं है, बेहयाई से मैं इतने सालों से पढ़ रहा हूँ, जो नमाज बनाना है, जिस नमाज की मेहनत है, जैसी नमाज होना चाहिए, उस पर हमें बात करना है और उसकी हमें कोशिश करना है। उन चीज़ों में नहीं पढ़ना है और उन बहसों में नहीं पढ़ना है जो उम्मत में तवातुर से सालों से चली आ रही हैं और वो उम्मत के लिए रहमत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है इख्तिलाफ उम्मती रहमा, मेरे उम्मत के इख्तिलाफ रहमत है। उसके अंदर बल्कि जिसका जो चाहा जा, नमाज का जो मकसद है इक़ामत सलात जो है, उसके अंदर हमें उसके ताल्लुक़ से बात करना है, उसको आम करना है। तो इसी तरह कुरान में यहाँ पर है कौन सा दरख्त है, इससे बहस नहीं है, बल्कि उसका मकसद क्या है, इस आयत का पैगाम क्या है। वो है कि अल्लाह के हुक्म को मानना हर हाल के अंदर, दिल माने या ना माने, दिल गवारा करे या ना करे, लेकिन अल्लाह के हुक्म को मानना ये असल मकसद है। तो फरमाया कि इस दरख्त के करीब मत जाना वरना तुम दोनों जालिमों में हो जाओगे। लेकिन शैतान ने उन्हें फिसला दिया और उन्हें वहाँ से निकलवा दिया जहाँ पर वो थे, यानी जन्नत में थे। वक़ुल्ना हबितू बअज़ुकुम लिबअज़िन अदुव्व, और हमने उनसे कहा कि तुम दोनों उतर जाओ ज़मीन पर इस हाल में कि तुम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस जगह पर भी और बास और जगहों पर ये बयान फरमाया कि शैतान इंसान का दुश्मन है खुला हुआ, लिहाजा उसको दुश्मन समझो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान को दुश्मन समझने की ज़िम्मेदारी दी है। अब जब जैसा हाल आ जाए, एक तरफ अल्लाह की बात हो और एक तरफ शैतान की बात हो, तो हमें ये हमारा मुआजना करना है, हमें हमारा जायज़ा लेना है कि अल्लाह की बात मान रहे हैं या शैतान की बात मान रहे हो। शैतान हमारा भी दुश्मन, अल्लाह का भी दुश्मन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िम्मेदारी दी है कि भाई उसको दुश्मन समझो। ये भी एक मसला है, ये नहीं कि भाई ठीक है दुश्मन है, दुश्मन समझो, दुश्मनी निभाओ। और जो इंसान शैतान से दुश्मनी निभाएगा तो वो शैतान के गिरोह में नहीं बल्कि अल्लाह के गिरोह और अल्लाह के लश्कर में होगा। तो कहा कि तुम ज़मीन पर उतर जाओ इस हाल में कि तुम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे। वलकुम, तुम्हारा ठिकाना ज़मीन है और एक वक्त मुतय्यन तक तुम्हें वहाँ पर रहना है। फ़तलक़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि,
चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से बाज़ कलिमात के ज़रिए दुआ की। ये बाज़ कलिमात जो कुरान करीम के अंदर ख़ुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र किए, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, कि ए हमारे रब हमने अपने आप पर जुल्म किया। और ये दुआएं या इस तरह की और दुआएं, रब्बना वाली दुआएं बिलखुसूस हमें तमाम दुआएं तर्जमे के इस्तिहज़ार के साथ याद होना चाहिए। बल्कि होना तो ये चाहिए कि हम जो कुरान करीम नमाज में पढ़ रहे हैं वो पूरा भी, इसी तरह जो मखसूस सूरतें हैं, जो वज़ाइफ़ की सूरतें हैं, मतलब सूरह वाक़िया है, सूरह मुल्क है, सूरह यासीन है, ये तमाम तर सूरतें, इनके मज़ामीन का इस्तिहज़ार हमें हो कि हम अल्लाह से किए क्या रहे हैं, अल्लाह से मांग क्या रहे हैं, अल्लाह से मुतालबा क्या कर रहे हैं। तो कम अज़ कम इन दुआओं के ताल्लुक़ से तो ये बिल्कुल असबर हो इनका मतलब और इनके माने कि हम अल्लाह से किए क्या रहे हैं। ये बड़ी जामे दुआ रब्बना ज़लमना अनफुसना, जब ये दुआ मांगे तर्जमे के इस्तिहज़ार के साथ, तो हमें हमारे सामने सुबह से लेकर रात तक की ज़िंदगी आ जाएगी। और ये करके देख लें, तजर्बे की बात है। अगर तर्जमे के इस्तिहज़ार, वरना आम तौर पर रब्बना ज़लमना हमने भी यूँ हाथ हिला दिए, फॉर्मेलिटी वाले, इमाम साहब ने भी हाथ हिला दिए फॉर्मेलिटी वाले, और पता ही नहीं चल रहा है मांग क्या रहे हैं। लेकिन तर्जमे के इस्तिहज़ार के साथ कहेंगे रब्बना, तो रब्बना लफ्ज़ ही जो है हमें ऊपर से नीचे तक हिला देगा कि ए हमारे परवरदिगार, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को मुखातब करें, ए हमारे रब, ए हमारे पालनहार, ए हमारे रब, ए हमारे परवरदिगार। रब्बना का लफ्ज़ इतना जामे लफ्ज़ है कि हम तमाम दुनिया का इनकार करके अल्लाह रब्बुल आलमीन का इकरार कर रहे हैं कि ए हमारे परवरदिगार, ए हमारे रब। ये सिर्फ रब्बना का जुमला या रब्बना का लफ्ज़ ही जो है ना, पूरी दुनिया से, हमें पूरी दुनिया के अंदर बसने वाले तमाम लोगों से बेनियाज करके अल्लाह के बारगाह में ला के डाल देता है कि ए हमारे रब, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे ज़्यादा पसंदीदा है ये चीज़ कि कोई अल्लाह का इकरार करे कि हाँ ये अल्लाह का बंदा है। और ये इकरार फ़रिश्तों पर अल्लाह फ़ख्र करता है इस बात के ऊपर, देखो मेरा बंदा मुझे पुकार रहा है, देखो मेरा बंदा मुझे पुकार रहा है, मुझसे मांग रहा है, मैं ज़रूर इसकी हाजत पूरी करूँगा, ज़रूर इसकी दुआ कबूल करूँगा। तो रब्बना के बाद फरमा ज़लमना अनफुसना, हमें हमारे सारे गुनाह का इस्तिहज़ार हो जाएगा, सुबह से लेकर रात तक की पूरी ज़िंदगी हमारे सामने आ जाएगी, हमने क्या क्या गुल खिलाए हैं, हमने क्या क्या काम किए हैं। और बिलखुसूस रात को सोने से पहले इतना लंबा रिस्क ले ही नहीं कि बग़ैर तौबा करे सो जाएँ। तौबा तो हर वक्त करना है, हर नमाज के अंदर करना है, लेकिन रात में तो कभी इतना लंबा रिस्क न लें कि हम हमारे गुनाहों का पोटला लेकर, अल्लाह न करे रात हमारी हुई, आँख दुनिया के अंदर लगी और पता चला खुली कब्र के अंदर, क्योंकि मौका तो किसी के पास नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि ईमान वाला ऐसा रहे, मतलब इंसान दुनिया के अंदर ऐसा रहे जैसा रास्ता चलता हुआ इंसान है या मुसाफिर है, वो बहुत जल्दी जल्दी अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है, बहुत तेज़ी के साथ अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है, कब मंजिल आ जाए कुछ कह नहीं सकते। लिहाजा बहुत ज़्यादा ताकीद के साथ मैं बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि रात को सोने से पहले कम से कम 5 मिनट 7 मिनट बिस्तर में बैठकर या बिस्तर में लेट कर भी भले ही हम सुबह से लेकर रात तक की ज़िंदगी का इस्तिहज़ार कर लें कि हमने क्या क्या करा है। अगर फ़र्ज़ कोई छूटा है, अगर मसलन कोई नमाज़ छूट गई अगर, तो उस नमाज की क़ज़ा कर लें और उसके बाद में सोएं। अल्लाह ना करे किसी का हक़ मारा है अगर, तो उस हक़ को पूरा करने के बाद सोएं। और अगर छोटी मोटी चीज़ें हैं तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखते, माफ़ी तलाफ़ी करते हुए सोएं कि अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, ये गुनाह मुझसे हुए हैं। तो इन कलिमात के ज़रिए फरमाया दुआ के रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। तो ये वो कलिमात थे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखला दिए। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। हमने कहा कि तुम सब के सब उतर जाओ एक साथ, फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा, चुनांचे जिसके बाद हमारे पास से हिदायत आ गई और उसने उसकी इताअत, फ़मन तबिअ हुदाया, और जिसने हिदायत की इत्तिबा करी, फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। देखिए ये बहुत नुक्ते की बात है, बहुत नुक्ते की बात है कि इंसान की ज़िंदगी, चाहे वो उसकी ज़िंदगी बहुत मतलब आमाल के एतबार से बहुत अच्छी हो या आमाल के एतबार से बहुत बुरी हो, लेकिन हालात सबके साथ आते हैं, अच्छे बुरे हालात, परेशानी वाले हालात, तंगदस्ती वाले हालात और इंसान को बेचैन कर देने वाले हालात, उसका सुकून ख़त्म कर देने वाले हालात सब के साथ आते हैं। और दुनिया का अल्लाह का निज़ाम है। हाँ, कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ास तौर पे किसी के साथ करम का मामला फरमाए वो एक अलग बात है, वरना दुनिया दारुल असबाब है, एक दुनिया का निज़ाम चल रहा है। एक अल्लाह का बहुत बड़ा वली है जो अल्लाह ही जानता है उसका, अल्लाह के नज़र में, अल्लाह के नज़दीक उसका मकाम मर्तबा क्या है हमें नहीं पता, अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। लेकिन उसके बावजूद दुनिया के एतबार से अगर देखा जाए तो हमें लगेगा यार इंसान कितना परेशान है, ये इंसान हर लाइन से परेशान है, हर लाइन से दुखी है।
और इसी तरह से कभी नाफरमान लोगों के ऊपर जो है हालात नहीं आते हैं। तो ये हालात का आना और ना आना फरमाबरदारी और नाफरमानी की अलामत नहीं है, एक चीज़ तो ये। लेकिन जब इंसान के साथ हालात आते हैं, ऐसे के साथ हालात आते हैं जो अल्लाह का फरमाबरदार, अल्लाह का बरगुज़िदा बंदा है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये हालात के आने के बाद भी उसको सुकून मिलता है, और ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। अभी एक साहब का पढ़ने में आ रहा था कि उनके बेटे का इंतकाल हुआ, नमाज जनाजा पढ़ी उन्होंने, और नमाज जनाजा किसी वक्त में पढ़ी होगी, ज़ोहर से असर के दरमियान में कभी नमाज जनाजा पढ़ी, और असर की नमाज के अंदर पहली सफ़ में आके असर की नमाज बाजमात अदा करी। ज़ाहिर सी बात है सुकून ही की अलामत है, इत्मीनान ही कि, वरना जवान जो हमारे यहाँ पर आम तौर पे कहा जाता है ना, कहते हैं हम आम तौर पे कि सबसे भारी जनाजा जवान बेटे का जनाजा बाप के कंधे पर होता है। यानी जवान बेटे की मौत हुई तो बाप उसको कंधा देकर कब्रिस्तान में दफन करके आया, उसका गम वही जानता है जिस पे गुजरी है। कब्र का हाल मुर्दी बता सकता है, जिस पे गुजरी है वही जानता है कि आखिर बेटे का गम और बेटे का सदमा कितना ख़तरनाक होता है, ये वही जानता है। लेकिन ऐसी हालत में भी वो अल्लाह का बंदा पहली सफ़ के अंदर आके असर की नमाज, आज का वाक़या असर की नमाज आकर के पढ़ी है। तो ये सुकून की बात है, इत्मीनान की बात है कि चाहे जैसे हालात आ जाएं, कैसे भी ख़तरनाक हालात आ जाएं, लेकिन अगर वो अल्लाह का नेक बंदा है ना तो उसको सुकून मिलेगा। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन नगद इनाम दुनिया के अंदर देता है कि इताअत के ऊपर और हिदायत के रास्ते पर चलने पर। लेकिन अल्लाह ना करे, अगर अल्लाह ऐसे बुरे अमाल तो एक दर्द सर में इंसान वावेला मचा देता है, एक दर्द सर में इंसान परेशान हो जाता है। अल्लाह के बंदे बरगुज़िदा बंदे, बड़ी बड़ी बीमारियां अगर आ गई, कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी भी अगर है, तब भी इंसान जो सुकून इत्मीनान के साथ रहता है, अगर उससे मिलने जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। यानी मिलने वाला लगता है भाई, लगता है इससे ज़्यादा परेशान तो हम हैं, लेकिन इतने सुकून के साथ वो जवाब देता है। लेकिन अगर अल्लाह का फरमाबरदार नहीं है, इताअत वाली ज़िंदगी और हिदायत वाली ज़िंदगी नहीं है, तब तो ये है कि वो ज़रा से दर्द सर में, ज़रा से पेट दर्द में बेचैन, परेशान, वावेला, जो मिलने जा रहा है उससे शिकायत कर रहा है, जो मिलने जा रहा है उसको अपनी हालत बता रहा है, इतना खर्चा हो गया ये बता रहा है, इतना ये हो गया वो बता रहा है। लेकिन अगर वो इताअत के ऊपर, हिदायत के ऊपर है तो अल्लाह उसको सुकून देगा। तो फरमाया फमन तबिअ हुदाया, जिस शख्स ने मेरी हिदायत की इत्तिबा करी, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो उसे कोई खौफ नहीं होगा कि भाई आइंदा क्या होने वाला, कोई खौफ नहीं होगा, अल्लाह के ऊपर वो छोड़ देगा। वला हुम यहज़नून, और ना पिछले होने वाला वाक़यात के ऊपर कोई गम और कोई मलाल होगा। और ये भी एक, ये तो खौफ वाली, एक गम और मलाल वाली बात भी मैं आपको बताता हूँ। एक मिसाल है कि जो इंसान अल्लाह का बरगुज़िदा बंदा है ना, हर इंसान, बहुत से दुनिया के अंदर ऐसे इंसान है भाई, मेरा हाल मैं जानता हूँ, मुझे कई चीज़ें पसंद थी लेकिन मुझे नहीं मिली, आपको कई चीज़ें पसंद होगी लेकिन वो आपको नहीं मिली। माजी के अंदर हर इंसान चाहता है, कोई चाहता है मैं पढ़ाई लिखाई करके जो है इस मकाम मरतबे तक पहुंच जाऊं, कोई चाहता है किसी ख़ास खातून किसी लड़की से निकाह कर लूं, वो उसकी जायज़ ख्वाहिश होती है, वो नाजायज़ ताल्लुकात की बात नहीं है बल्कि पसंदीदगी की बात है, लेकिन वो उससे निकाह नहीं होता है, वो पढ़ाई उसकी नहीं होती है। कोई इंसान चाहता है फ़ॉरेन जाकर के ये काम कर लूँ, वो नहीं कर पाता है। कोई इंसान चाहता है बिज़नेस करूँगा, लेकिन हालात उसको नौकरी को ऊपर डाल देते हैं। यानी कई तरह की चीज़ें ऐसी होती हैं, इंसान की ख्वाहिश रहती है, मेरी भी कई ख्वाहिश थी, आपकी भी कई ख्वाहिश होंगी, लेकिन जो इंसान की ज़िंदगी इताअत के ऊपर होती है और हिदायत के ऊपर होती है तो उसको गम नहीं होता है माजी का, कुछ भी नहीं होता है। बड़ी से बड़ी चीज़ें उसने पाल के रखी होती हैं कि अल्लाह मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन नहीं मिला, कोई बात नहीं, अल्लाह की रज़ा में हम राज़ी हैं। ये इताअत वाली ज़िंदगी वाले का जुमला होता है। लेकिन अगर इसकी ज़िंदगी में इताअत नहीं है तो देख लें कि रातों को करवटें बदलते हुए रात गुजर जाती है, 3-3, 4-4 बजे तक नींदें नहीं आती हैं, आंसुओं से जो है बिस्तर को गीला कर रहे हैं, तकिए को गीला कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में गलत रास्ते पर निकल जाते हैं। कोई गुनाह के रास्ते पर, कोई बुरे गाने सुनने लग जाते हैं, कोई नाजायज़ ताल्लुकात में लग जाते हैं। ये होता है क्यों? हालांकि बहुत से लोग हैं दुनिया के अंदर ऐसे कि जो चाहते हैं कई चीज़ें लेकिन नहीं मिलती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो वक्त के ऊपर सो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और फजर की नमाज के अंदर आकर नमाज बाजमात अदा कर रहे हैं। गम उनको भी है यकीनन, तकलीफ़ उनको भी हुई है पसंदीदा चीज़ नहीं मिलने की। जिस इंसान को कोई पसंदीदा चीज़ नहीं मिलती है उसको तकलीफ़ होती है, लेकिन उस तकलीफ़ का उनके चेहरे पे असर तक नहीं होता। वो इसमें राज़ी होते हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी, भाई नहीं मिली, अल्लाह ने इससे बेहतर मेरे लिए कोई चीज़ रखी होगी। लेकिन अगर इताअत वाली ज़िंदगी और फरमाबरदारी वाली ज़िंदगी नहीं है तो एक छोटी सी चीज़ भी अगर इंसान को नहीं मिली, एक बहुत छोटी सी चीज़ भी उसने अल्लाह से तलब करी थी और अल्लाह के नज़र में वो चीज़ उसके लिए बेहतर नहीं थी तो अल्लाह ने उसको नहीं दी, तो वो बेचैन हो जाता है। तो लिहाजा दोनों मसले हैं इताअत वाली ज़िंदगी पे। वला फला खौफुन अलैहिम, आगे क्या होगा उसके लिए वो सुकून में है, जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह की मर्ज़ी। और पीछे जो गुजरा है अल्लाह ने बेहतर करा मेरे लिए, जो हुआ
हुआ बेहतर हुआ। ये फ़ायदा होगा फ़मन तबिअ हुदाया का। और बाकी आखिरत के फ़ायदे तो बेशुमार हैं। तो फरमाया फ़मन तबिअ हुदाया, जिस शख्स ने मेरी हिदायत की पैरवी करी, फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो उसको कोई खौफ नहीं होगा। खौफ कहते हैं आइंदा आने वाले हालात के लिए खदशा, या पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा ये। और गम कहते हैं पिछले जो बात गुजर चुकी हैं उनको याद करके मलाल और अफसोस होना, यार ऐसा क्यों हो गया। तो दोनों चीज़ें उसके साथ नहीं होगी इंशाअल्लाह। वल्लज़ीन कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून, और वे लोग जिन्होंने